गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप देख रहे होंगे जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल आईए है ना। मेरे पास एक सेट है एफ, इसका मैं फुल सॉल्यूशन आपके सामने आज करने जा रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो इसको ध्यान से देखें और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसका सॉल्यूशन करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में वन का बी वन का सी बता देते हैं, लेकिन कैसे हुआ क्या हुआ इसका कभी एक्सप्लेनेशन नहीं करते। और उसी तरीके से जब सेम क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस जब नेक्स्ट एग्जाम में पूछ देता है तो उनसे बन नहीं पाता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो मैं ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्लियर कर रहा हूँ सेक्शन ए में, है ना। यहाँ पे एफ लिख दिया है और एक चीज और है ना, ये ग्रामर है, अभी तो ग्रामर चलेगा तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एफ सेट है, इसमें ए बी सी डी ई जो भी सेट है सबका क्वेश्चन नंबर सिर्फ आगे पीछे होता है और कुछ होता नहीं है ना। तो आपको क्या करना है कि बस आगे पीछे कर लेना, इसको चेक कर लेना बढ़िया से। तो जो नंबर 1 क्वेश्चन था आप देख रहे होंगे, मोर देन 60 boys blanks passed in the first division, फर्स्ट है ना, फर्स्ट इन द फर्स्ट डिवीजन। ऑप्शन था हैव, हैज, इज, आर। क्वेश्चन था मोर देन 60 बॉयज ब्लैंक्स पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, है ना। देख रहे मोर देन क्या है, 60 बॉयज क्या होगा, हैव होगा। रूल होता है, ऐसे नहीं होगा ये, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन, ध्यान दीजिएगा, मोर देन प्लस सिंगुलर नाउन तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और जब मोर देन प्लस प्लूरल नाउन, ध्यान दीजिएगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो मोर देन प्लस यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल है, 60 50 60 है ना। यदि यहीं पे रहता सिंगुलर नाउन है ना, वाटर के बारे में रहता, कुछ रहता ऐसा कि मतलब सिंगुलर होता, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, हैव। क्या हो जाएगा, हैव। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू एलोन बेयर टू ब्लेम फॉर दिस। ध्यान दीजिएगा, यू एलोन बेयर है ना, इसका आपको क्या करना था मालूम है, निगेटिव, है ना। इसका क्या करना था, निगेटिव में बदलना था। तो एक रूल होता है, जब भी है ना ओनली या एलोन आए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ओनली या एलोन आए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एलोन है, तो जब कभी भी ओनली या एलोन आए, है ना, तो वो स्टार्ट होता है नन वर्ड से। कहां से स्टार्ट होता है, नन वर्ड से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था नंबर बी, नन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। इसका आंसर हो जाएगा नन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस। ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिए, है ना, मैंने क्या बताया, जब भी कोई सेंटेंस ओनली एलोन है तो क्या चीज से स्टार्ट होता है, नन बट, है ना। एक ट्रिक है, क्या है ना स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है। क्या है यहाँ पे, ट्रिक है ना, इसको अच्छे से समझना है आपको। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख रहे होंगे नंबर 3, द मैन केम ब्लैंक्स इमीडिएट विथ इमीडिएट और इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब होता है अचानक से या एक। तो द मैन केम इमीडिएटली क्या हो जाएगा, डिटेल से। इमीडिएटली मतलब एक आदमी है जो क्या आया, अचानक से आया, है ना। एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ये क्रिया वर्ब ये हो गया, इसकी विशेषता बतला रहा है, कैसे आया, अचानक से आया, कोई तेजी से आया, कोई धीरे से आया। तो इस टाइप के सेंटेंस में आपको याद रखिए, जैसे कोई एग्जाम
और लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल, आई राइट वेरी केयरफुली, मैं बहुत सावधानी पूर्वक लिखता हूं, है ना। और देखिए, ही वॉक्स स्लोली, वो धीरे चलता है। और देखिए, माई बिलव्ड एक्टेड वाइजली, मेरी जो प्रेमिका है ना, बुद्धिमानी से कोई काम करती है ना। ये सब जो सेंटेंस है आप देख रहे होंगे, द चाइल्ड स्लीप्स साउंडली। साउंडली का मतलब यहाँ आवाज नहीं समझना है कि बच्चे सोते हैं, मतलब बहुत गहरी नींद में सोते हैं, है ना। गहरी नींद, ऐसा नहीं कि आवाज करके सोते हैं, है ना। तो देख रहे हैं, केयरफुली, स्लोली, वाइजली, साउंडली। तो आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, देख रहे हैं हम लोग, है ना। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, ये 4 सेंटेंस है, 1 2 3 4। शी सफर्स एट फीवर, ही रिमाइंडेड मी ऑफ दिस, व्हाट इज रॉन्ग विथ हर, आई आस्क्ड हिम टू कम। इसमें गलत कौन है? सिंपल सी बात है, शी सफर्स एट फीवर, है ना। शी सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है, क्या होता है, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे बुखार है या वह बुखार से पीड़ित है। बाकी सेंटेंस सही है, उसने मुझे इसके लिए याद करवाया। व्हाट इज रॉन्ग विथ हरी, हरी के शब्द क्या हुआ, है ना, आई आस्क्ड हिम टू कम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, द प्यून ब्लैंक्स द बेल, है ना। हाँ, एक गलत है, यहां मैं देता हूं द पॉइंट, है ना। अब देखिए ऑप्शन, देखिए यहां पे क्या क्या दिया है, रिंगिंग, हेड रिंगिंग, रिंग्स, बिल रिंग्स, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। एम इजार रहता तो रिंगिंग होता है यहाँ पे। तो द रिंग, द प्यून रिंग्स द बेल, प्रेजेंट सिंपल है, क्या है यहाँ पे, ये प्रेजेंट सिंपल है, चपरासी घंटी बजाता है। चपरासी घंटी बजा रहा है तो यहाँ पे एम इजार होगा तब ना, ऑक्सिलरी वर्ब एम इजार होगा तब तो होगा। हेड रिंगिंग, है ना, हेड में चले गए हम लोग, है ना, पास्ट परफेक्ट में चले गए, पास्ट परफेक्ट में, है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। हेड प्लस वी3 होता है। रिंग्स सेट हो रहा है, बिल है तो यहाँ पे एस क्या कर रहा है, बिल सही था लेकिन यहाँ रिंग होता तब सही होता, तो यहाँ पे सही क्या है, रिंग्स है, प्रेजेंट सिंपल है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में था, मालूम है क्या है, नॉलेज का स्पेलिंग पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, नॉलेज का स्पेलिंग पूछ रहा था। गलत है बाकी, है ना, एक सही था, तो सही में डाल ले देता हूं, नॉलेज, क्या होगा, नॉलेज। इसमें ऑप्शन ए, ये जो ऑप्शन है ये सही है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, हम लोग 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे, 60 पीपल प्लान्स ए ह्यूज पार्टी, है ना। 60 लोगों का जो होता है ना पार्टी होता है, इसका मतलब क्या है, एक बड़ा पार्टी होता है। प्रेजेंट सिंपल है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, मीन्स होगा, है ना। और जब कोई फिक्स होता है ना अमाउंट, तो प्रेजेंट, है ना, उसमें क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ये प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल याद कीजिए, है ना, ये प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो ये सही होगा, यहाँ पर मीन्स होगा। करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे 4 सेंटेंस है। पहला है वी नीड टू गुड फूड, दूसरा है वी नीड गुड फूड, तीसरा है नीड गुड फूड। देखिए ये सब का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब ये दोनों में देखिए स्टूडेंट लोग क्या किए हैं, है ना, 99% स्टूडेंट क्या किए, इसको सही कर दिए हैं, वी नीड टू गुड फूड। अरे मेरे भाई, है ना, हम लोगों को अच्छे भोजन की जरूरत है, तो ये सही है, ये गलत है। अब देखिए वी नीड टू, है ना, ईट गुड फूड। ये जो आप टू जो प्रीपोजिशन देख रहे हैं ना, टू कैसे होगा मालूम है, टू के बाद वर्ब होना चाहिए।
हम लोगों को अच्छे भोजन खाने की या करने की जरूरत है। यदि टू के बाद प्लस V1 होगा तब ये सेंटेंस सही होता। सिंपल, हम लोगों को अच्छे भोजन की जरूरत है, ये वाला सही है ना, ये गलत है। सही कौन है? वी नीड गुड फूड, है ना। मैंने देखा ना, मेरे स्टूडेंट्स भी है ना कुछ इसमें गलती कर दी, लेकिन सेकंड वाला होगा वी नीड गुड फूड होगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। एवरीबडी हैज टू ब्लैंक्स हिज मिस्टेक, पे फॉर, पिक आउट, मेक आफ्टर, पिकअप, है ना। सभी को अपनी गलतियों का हिसाब चुकाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? चुकाना पड़ता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? पे फॉर होगा। क्या होगा? पे फॉर। वी आर डिपेंडेंट, है ना, वी आर डिपेंडेंट। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन है, ऑन होगा। क्या होगा? ऑन होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। 11 में क्या है? गॉड ब्लेस हर ब्लैंक्स, मे गॉड ब्लेस हर। 12, वी मस्ट अप्रोच हिम, हम लोग को इसका पैसिव करना है। क्या करना है? पैसिव, है ना। तो कैन हो, मे हो, शुड हो, मे, माइट, मॉडल वर्ब। क्या? मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में क्या होता है? प्लस बी लग जाता है, BEB, कैन बी, शुड बी, मस्ट बी, है ना, माइट बी, है ना, बी लग जाता है। और पैसिव वॉइस जब भी हम करते हैं तो V3 तो होता ही है, और उसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ही हो गया। ही मस्ट बी, इसका V3 हो गया अप्रोच, और बाई बी का क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस, अस हो जाता है। तो लिसन, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, मॉडर्न वॉइस में इसे इग्नोर करके ही चला जाता है। तो ही मस्ट बी अप्रोच्ड, आपका देखिए आंसर होगा, हाँ ऑप्शन ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12, है ना, टोटल क्वेश्चन 12 किया। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ध्यान से। ही इज ट्रू ब्लैंक्स हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्त का सच्चा है या पक्का है। प्रीपोजिशन क्या होगा? टू होगा, याद रखिएगा, टू। स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, कठिन मेहनत करो, फुल स्टॉप, तुम पास नहीं होगे। इसको कंबाइन करना, क्या करना है? कंबाइन। देखिए क्या होगा? स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। कठिन मेहनत करो, स्टडी हार्ड, अदरवाइज मतलब इस नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? पास नहीं होगे। आप अदरवाइज की जगह और भी लिख सकते हैं, एग्जाम में अदरवाइज वाला ऑप्शन था, ध्यान दीजिएगा। स्टडी हार्ड और भी हो सकता है, इसी को, है ना, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15, अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, ये तो नरेशन है। क्या है? नरेशन बना है ना। तो अजय टोल्ड दी गर्ल दैट, देखिए अजय सेड टू क्या चीज में कन्वर्ट होगा? टोल्ड में, टोल्ड दी गर्ल, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, तो यहाँ क्या लग जाएगा? डैट, और आई फर्स्ट पर्सन, तो अजय के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ये है प्रेजेंट सिंपल में, ये बदल जाएगा पास्ट सिंपल में, तो हो जाएगा नो कन्वर्ट टू न्यू। और यू है सेकेंड पर्सन, यू क्या है? सेकेंड पर्सन, और यहाँ पर कोई लड़की है दी गर्ल, तो सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? और रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो दी गर्ल है, यहाँ क्या हो जाएगा? हर। 15 में अजय तो, हाँ देखिए ऑप्शन बी, क्या है ये? ऑप्शन बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। ब्लैंक्स यू हैव अनदर कप ऑफ टी, ब्लैंक्स यू हैव अनदर कप ऑफ टी, है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मे यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप, है ना, और तो क्या तुम एक और कप चाय लोगे, है ना। मे का यूज करेंगे, पोलाइटनेस का यूज किया जा रहा है ना, विनम्रता के लिए मे का यूज होता है। अब हम लोग 17 के आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 17 से करेंगे। 17, योर परफ्यूम हैज ए वंडरफुल। तुम्हारा जो परफ्यूम है ना, क्या है? वंडरफुल है ना, अच्छा है। तो देख रहे हो यहाँ पे 1 सेकेंड 17 नंबर, यहाँ पे फिर दी ब्लैंक्स है। योर परफ्यूम हैज ए वंडरफुल, मतलब तुम्हारे पर जो परफ्यूम है ना उसमें वंडरफुल मतलब अजीब, आश्चर्य, क्या है? सेंट है, ये वाला होगा SCENT। आई विल नॉट बी एबल टू फिल इन द ब्लैंक्स माई प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड कंप्लीटिंग कंप्लीट्स कंप्लीट। मैं अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम नहीं रहूंगा, कंप्लीट होगा। 19, वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। देखिए इसको एक्टिव में बदलना है, ये पैसिव में सेंटेंस है, क्या चीज में है? पैसिव में है। ये क्या चीज में है? पैसिव में, इसको एक्टिव बदलना है। और देख रहे हैं यहाँ पे एम इज आर आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल में ही तो एम इज आर लगता है। जो मिस्टर कुमार हैं इनको हम लोग आगे कर देंगे मिस्टर कुमार टीचेज, क्या हो जाएगा? मिस्टर कुमार टीचेज हिस्ट्री, हिस्ट्री और वी है ना तो अस हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन था इसमें 19 नंबर, मिस्टर कुमार टीचेज है ना, मिस्टर कुमार टीचेज हिस्ट्री टू अस भी लिख सकते हैं, ये तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। देखिए मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री, इस सेंटेंस को दो तरीके से आप लिख सकते हैं, मिस्टर कुमार टीचेज हिस्ट्री टू अस या मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन डी, यहाँ पे लिख देता हूं ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक्स हैव अराइव्ड बाय 4 PM। ऑप्शन है शैल, मे नॉट, शुडंट, विल। तो देख रहे हैं हैव लगा हुआ है, तो ही विल हैव अराइव्ड बाय टुमारो, और जो बाय है ना ये फ्यूचर में लगता है, क्या लगता है? फ्यूचर में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये विल वाला है ना, वह 4 बजे तक पहुंच चुकेगा। ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है ना। अब हम लोग 21 से स्टार्ट करेंगे है ना। हम लोग देख लीजिए यहाँ पे, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपने। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 21 पे पहुंच चुके हैं है ना। 21 में देख रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन में लिख दिया है इट ब्लैंक्स व्हेन वी वेंट आउट। ध्यान से, इट ब्लैंक्स व्हेन वी वेंट आउट है ना। इट वाज रेनिंग, क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी जब हम लोग बाहर गए, ठीक है। 22 में क्या है? ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ। इसका क्या करना है? डायरेक्ट नरेशन, इसको नरेशन में बदलना है, डायरेक्ट में है ना। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो देखिए इनडायरेक्ट हम लोग करते हैं। ही सेड है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट, आई कैन डू इट माई सेल्फ, हो गया और इसे पैक हो जाएगा। अब देखिए ही सेड दैट, ये हटेगा, आई फर्स्ट पर्सन तो ही इसके अनुसार ही हो जाएगा, और कैन बदल जाता है कुड में, डू इट, और यहां पर माई सेल्फ है तो आई से माई सेल्फ हुआ, तो ही से क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। 23 डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे तंग मत करो, आई एम हो जाएगा है ना। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई होमवर्क, डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूं। 24 माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यू ए कैरियर इन इंजीनियरिंग। परस्यू मतलब होता है करना, तो जो मेरा दोस्त है ना इंजीनियरिंग में अपना कैरियर करना चाहता है, मतलब उसमें प्रैक्टिस करना चाहता है ना। प्रैक्टिस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम लोगों ने 24 तक किया है ना, फिर हम लोग आगे करते हैं है ना, पूरा हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, इस सेक्शन को। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 25 से करेंगे है ना। देख रहे हैं 25th क्वेश्चन, ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली है ना विल गो, इसे हम क्या बोलेंगे? देख लेता हूं मैं क्वेश्चन। ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली है ना
करेक्टली विल गो ब्लैंक्स इन हिज प्रोफेशन। फर्दर हो जाएगा, फर्दर मतलब आगे, फर्दर मीन्स आगे, है ना। एक पर्सन है जो इंग्लिश में, है ना, वो अंग्रेजी क्या है वो सही लिखता है, तो अपना जो प्रोफेशन है, वो जो पेशा है, अंग्रेजी में ही बनाना चाहता है आगे, फर्दर मीन्स आगे। 26 ऑड वन, मतलब इसमें अलग खोजना है, मैन हो जाएगा। सब देखिए फीमेल है, सब क्या है इसमें, फीमेल है, एक मेल है। आर यू अटेंडिंग ब्लैंक्स रिसेप्शन टुडे, ऑप्शन ए एंड डी, नो आर्टिकल। आर यू अटेंडिंग, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं होगा। क्या तुम आज रिसेप्शन अटेंड कर रहे हो, आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे। 28 शी इज राइटिंग ए बर्थडे मैसेज, वह अभी क्या कर रही है, एक बर्थडे मैसेज लिख रही है ना, मैसेज। 29 डू यू हैज हैड, है होगा, क्या तुम 5 बजे कॉफी लोगे, है ना। हैज तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे यू है। हैड नहीं होगा क्योंकि डू और हैड एक साथ आता नहीं है ना, ऐसे हैड हो सकता था, लेकिन डू यहाँ पे आ गया है। आर तो होगा नहीं, तो होगा डू यू हैव टी एट 5, क्या तुम, है ना, 5 बजे कॉफी पीते हो, इसका हिंदी देखिएगा, क्या तुम 5 बजे कॉफी, है ना, चाय, सॉरी, क्या तुम 5 बजे चाय पीते हो, डू यू हैव, है ना, डू यू हैव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे होंगे आप लोग, है ना। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक्स योर वॉच, व्हाट इज द टाइम, है ना, ब्लैंक्स योर वॉच। जब भी घड़ी की बात है ना, मेरे घड़ी में 9 बजे हैं, मेरे घड़ी में 10 बजे हैं, मेरे घड़ी में 11 बजे हैं, मेरे घड़ी में 2 बजे हैं, कभी भी आए, कुछ भी आए, तो आपको प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है। क्या करना है, बाई का यूज करना है। हमेशा यहाँ पे लोग इन हमें मार दिए होंगे, एक बार BHU में पूछा था, है ना, BHU में क्लास 9 का सेक्शन होता है, 6 में भी होता है, वहां में पूछ दिया था। तो हमेशा टाइम के आगे घड़ी में क्या लगाइएगा, बाई लगाइएगा, एकदम याद रखिएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 31 क्या था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 सेंटेंस था, 3 गलत है, एक सही था, तो मैं सही वाला लिख देता हूं। The more we get, the more we get, the more we want, है ना। जितना लोग पाते हैं ना, उतना और चाहते हैं, जितना लोग पाते हैं उतना और चाहते हैं, है ना। फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बुक में, है ना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें भी ये है, माइंड इज रेस्टलेस वर्ड। हमारा जो माइंड है, मन है, वो है ना रेस्टलेस है, वो बेचैन चिड़िया है। जितना हम चाहते हैं, जितना मतलब मुझे मिला और भी हम चाहते हैं, है ना। नंबर 32 आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग ए न्यू कार, कभी भी इंटरेस्टेड है, प्रीपोजिशन क्या होगा, इन। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस, आर्टिकल दी हो जाएगा, है ना। ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस दी, बहुत सारे जो शिप है ना, बहुत सारा क्या होता है, पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करता है, तो महासागर है, ओशियन है, क्या लगेगा, डिफरेंट आर्टिकल डी लगेगा। देखिए यहाँ एरो सब समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है जो मैंने छोड़ दिया, हाँ 34 में क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 4 वर्ड था, है ना, और इसमें 3 गलत था, एक सही था, और वो भी क्या था, मालूम है, सक्सेसफुल था। क्या था, तो मैं सही लिख देता हूँ सक्सेसफुल का स्पेलिंग, SUCCESSFUL। कौन सा ऑप्शन है, ए बी, हाँ ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। सबका स्पेलिंग गलत लिखा होता है, सही है, SUCCESSFUL। अब हम लोग 34 कर लिया, अब लोग 35 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे 35 क्वेश्चन, आई शेल राइट ए लेटर, चेंज इनटू पैसिव, है ना। फ्यूचर सिंपल है भाई, क्या है, फ्यूचर सिंपल है ना। इसको बनाओ, बहुत इजीली हमको बन जाएगा। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, है ना। ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, देखिए ऑप्शन डी, फ्यूचर सिंपल है, क्या है, फ्यूचर सिंपल है, फिर भी सही लग जाता है। 36
ए मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल, एक वैसा आदमी जो सबके द्वारा क्या किया जाता है, पसंद किया जाता है, पॉपुलर होगा, लोकप्रिय। पैरासाइट क्या होता है, परजीवी, बायोलॉजी का टर्म है जो किसी चीज पर आश्रित रहता है ना। एलिजिबल, योग्य। थीस्ट क्या होता है, आस्तिक, जो भगवान पे विश्वास करता है। थीस्ट मीन्स आस्तिक। ये सब वर्ड्स जो भी है ना, इसको याद कीजिए, सुनिए, है ना, अच्छे से तो याद रहेगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फीड, मतलब जो खाने के लायक हो, क्या चीज के लायक हो, खाने के लायक हो। इडिबल, इडिबल मतलब होता है खाने योग्य, यही होगा। कैनिबल, नरभक्षक, है ना, नरभक्षक। ऑब्सोलेट, अप्रचलन, पुराने, है ना, जो पुराने ढंग का चीज होता है। फैटल, घातक। ये सब मीनिंग हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको एक पूछ दे, तो याद रखिएगा मीनिंग तब ना। कैनिबल, नरभक्षक, ऑब्सोलेट, अप्रचलन, जो पुराने ढंग का होता है। फैटल मतलब घातक या जानलेवा। 38 राइस एंड करी क्या होगा, इज, ये जोड़ा में, पेयर में, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। ओपन द डोर प्लीज, इसमें क्या था जो मैंने छोड़ा, 39। अच्छा, ये जो ओपन है डियर स्टूडेंट्स, इसका एंटोनिम, एंटोनिम को हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द। क्या बोलते हैं, विलोम, उल्टा। तो देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ था क्लोज, फ्री, ह्यूज, सो, यही तो होगा, क्लोज होगा। आंसर कौन सा होगा, ओपन मतलब बंद करना, क्लोज मतलब खोलना। इससे कोई इजी क्वेश्चन पूछेगा क्या। अब हम लोगों ने 39 तक कर लिया, अब 40 से हम लोग करेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब देख रहे होंगे 40 नंबर, कितना नंबर, 40 नंबर आप देख रहे होंगे। क्या है, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। इसमें क्या करना है ना, इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, डायरेक्ट बनाना है। तो बनाएंगे हम लोग, ये WH वर्ड्स का है, किसका है, WH वर्ड्स का, है ना। तो ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, है ना, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, है ना। ही आस्क्ड व्हाट द टाइम, पहले आ जाएगा और इज बाद में चला जाएगा, बाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। ये सब अपने, है ना, क्लास में हम लोग कितना बार डील किए थे, है ना, सब बनाया हमने। 41 क्या था, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड 41, हाँ, प्लेंटी। एक वर्ड होता है प्लेंटी, इसमें गलत तरीके से लिखा होता है, सही में लिख देता हूं डायरेक्ट, प्लेंटी। एग्जाम में मैंने सब क्वेश्चन डील किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो डील नहीं किया था। प्लेंटी का मतलब होता है बहुत मात्रा में, है ना। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हैव यू रीड ब्लैंक्स रामायण, आर्टिकल है, दी हो जाएगा। कोई भी, है ना, ग्रंथ होता है, ऋग्वेद, सामवेद, रामायण हो, महाभारत हो, है ना, ये सब होता है जो पवित्र किताबें होती है ना, कुरान हो, बाइबिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सब में आर्टिकल दी लगेगा। द साइनिन ऑफ थिन, थिन मतलब पतला, थिन का साइनिन, साइनिन का मतलब होता है ना, समानार्थ, पर्याय, है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या लिखा होता है, क्लियर, फास्ट, अमाउंट, स्लिम। क्लियर मतलब साफ, फास्ट मतलब तेज, अमाउंट मतलब रकम, तो स्लिम क्या होगा आंसर इसका, स्लिम होगा। स्लिम मतलब पतला होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सब लोग अच्छे से चेक करते रहे। 44 आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, मालूम है इसको क्या करना है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस, है ना। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, देख रहे हैं, एम इजार के साथ V3 लगा हुआ है, एम इजार के साथ V3 लगा हुआ मतलब पैसिव है, इसको क्या बदलना है, एक्टिव में। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 43 तक ऑलरेडी कर लिया था। अब हम लोग आगे इस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं, है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे क्लास 12 का आप लोगों का चल रहा है सोल्यूशन, है ना, फुली डिटेल, पूरा डिटेल में आपको पूरा ब्रीफली मैं बता रहा हूँ आपको। तो 43 के बाद हम लोग 44 पे आए हैं ना। इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, चेंज इनटू एक्टिव, चेंज इनटू एक्टिव, इसको एक्टिव में बदलना है। तो देख रहे हैं एम इजार है, तो एम इजार प्रेजेंट सिंपल में लगता है, कहाँ लगता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट सिंपल में लगता है ना। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले योर बिहेवियर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, योर बिहेवियर, है ना, योर बिहेवियर। और ये हाँ सरप्राइज्ड, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, है ना। आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर,
मैं तुम्हारे बर्ताव से क्या हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, है ना। इसका हम लोगों ने किया योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, क्या हो जाएगा, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब देखिए 45 क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ माइटी। एंटोनिम का मतलब होता है बिलोंग, तो माइटी का उल्टा क्या होता है, माइटी का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली। तो देखिए ऑप्शन था फोर्सफुल, टफ, नॉटी, वीक। तो कमजोर का हो जाएगा वीक, क्या हो जाएगा, वीक, ऑप्शन डी। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम गुड ब्लैंक्स टेनिस। मैं टेनिस में अच्छा हूं। तो ऑलरेडी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब भी गुड होता है तो प्रीपोजिशन ऐड होता है, ना कि इन होता है। लेकिन बच्चे लोग क्या किए हैं ज्यादातर कि गुड है ना जाके इन लगा दिए कि मैं टेनिस में अच्छा हूं। हिंदी में आप बोल सकते हो मैं, लेकिन गुड के बाद ऑलवेज प्रीपोजिशन क्या लगता है, एट लगता है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने है ना सब गुड मारा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करवाया था कि गुड के बाद एट होता है, बैड के बाद भी एट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज ब्लैंक्स ऑफ हर फॉल्ट्स। 47 में लोग हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसमें हम लोग को है ना ऑप्शन देखिए, कॉन्शियस, जुडिशियल, अवेयरनेस, विनायल। वह अपने गलती पर, है ना, वह अपनी गलती पर क्या है, कॉन्शियस है ना, मतलब जागरूक है, मतलब वो गलती नहीं करना चाहती है, कॉन्शियस हो जाएगा, है ना। कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, सचेत, है ना, चौकन्ना, है ना, कि वह अपने गलती के लिए क्या है, वह सचेत रहती है हमेशा, तो गलती वो नहीं करती होगी। तो 47 तक हो गया। फिर हम लोग है ना आगे कर रहे हैं, अभी मैं लिख रहा हूँ, है ना 49, यहाँ पे मैं लिखा है 49 to 53। तो 49 में देख रहे होंगे आप लोग, फिनिश इट ब्लैंक्स 2 days। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो 2 दिन के अंदर। विदिन मतलब होता है के अंदर या के भीतर, के अंदर या के भीतर। 50 नंबर, श्वेता, है ना, श्वेता हरसेल्फ इनवाइटेड विनीता। श्वेता ने खुद ही विनीता को इनवाइट किया। देखिए ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। कोई लड़की है तो हरसेल्फ हो जाता है, कोई लड़का है तो हिमसेल्फ हो जाता है यहाँ पे, है ना। 51, एवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, है ना, धूम्रपान करना। तो क्या करना चाहिए, धूम्रपान को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड का मतलब इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। सी नीड्स ए सूट, है ना। इसका देखिए क्वेश्चन टैग था, क्या था आपका, क्वेश्चन टैग था 52। देख लेता हूँ वही होगा, यस क्वेश्चन टैग। तो क्या हो जाएगा, डजंट सी हो जाएगा, है ना। मैंने सभी अपने क्लास में करवाया था। 53, द फ्यूरल ब्लैंक्स आर ओवर। फ्यूरल का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार, है ना। जब कोई मरता है, कोई डेथ होता है ना, तो लोग फ्यूरल जाते हैं, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, है ना। जो उसको बोल सकते हैं शमशान घाट, है ना, ब्यूरियल ग्राउंड जो होता है वहां पे जाते हैं लोग, तो उसको बोलते हैं फ्यूरल। क्या बोलते हैं, फ्यूरल। तो एक वर्ड्स दिख रहा होगा, देखिए राइट्स, है ना, RITES, है ना, राइट्स। राइट्स का मतलब होता है संस्कार। क्या होता है, संस्कार। तो जो फ्यूरल है, जो मरने के बाद जो होता है आपका, जो अंतिम संस्कार क्या है, यहाँ पे संस्कार है मतलब ओवर हो चुका है ना, अब खत्म हो गया है। तो द फ्यूरल राइट्स आर ओवर। देखिए ऑप्शन क्या क्या था, राइट्स रूट्स, है ना। यदि किसी को फ्यूरल पता होगा और राइट्स का मीनिंग पता होगा तो उसने आराम से बना दिया होगा इस सेंटेंस को। तो 53 तक हो गया, अब हम 54 करेंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं 53 तक हम लोगों ने किया था। 54 देखें, है ना। वेयर ब्लैंक्स क्या होगा बच्चों, आर। वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बाकी के बच्चे कहाँ हैं। 55, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 55 में 4 सेंटेंस था बच्चों। ही इज इन ए गुड हेल्थ, एक है ही इज इन गुड हेल्थ, और सी नंबर है ही इज वेरी गुड हेल्दी। ही इज इन हेल्थ एंड गुड, 4 ऑप्शन था। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ज्यादातर बच्चों को हम देखे हैं कि ही इज इन ए गुड हेल्थ को सही कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन
गुड हेल्थ, ये सही होगा बच्चों, ऑप्शन बी। 56 आई वेंट टू द मार्केट आई बाउट सेवरल थिंग्स, मैं मार्केट गया। कहाँ गया? मैं मार्केट गया और मैंने क्या खरीदा? कई सारे चीज को खरीदा। तो 56 को हम लोग करेंगे। यहाँ भी 4 ऑप्शन था। आई एम गोइंग टू द मार्केट तो कंटिन्यूअस में है, आई वाज गोइंग मैं जा रहा हूँ, ये भी नहीं होगा। आई हैड गॉन मैं जा चुका था। सही ऑप्शन होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट एंड बाउट, कितना ये था, सेवरल थिंग्स, बीच में सिर्फ एंड लगाना था, यही कंबाइंड हो गया। ऑप्शन सी, कौन सा होगा? ऑप्शन सी। 57 ट्राई ब्लैंक्स एंड यू विल सक्सीड अगेन एंड अगेन, एक ऑप्शन था आपका यहाँ पे अगेन एंड अगेन, ऑप्शन ए है ना, ट्राई अगेन एंड अगेन एंड यू विल सक्सीड, हमेशा बार बार मेहनत करो, ट्राई करो, तो क्या हो जाओगे? तुम सफल हो जाओगे। 58 देखिएगा बच्चों, देयर इज ए विलेज, एक गांव है पहाड़ियों के नीचे। तो ज्यादातर बच्चे क्या किए हैं कि इन मार दिए हैं, इन नहीं होगा। एक ऑप्शन है यहाँ पर बेनिथ, बेनिथ का मतलब क्या होता है? के नीचे, के नीचे। ध्यान रखिए, जब कोई पहाड़ है और उसके नीचे कोई गांव बसा हुआ है, क्या है? कोई गांव बसा हुआ है, तो मतलब पहाड़ के जस्ट नीचे, जैसे आप गैंगटोक का नाम सुने होंगे। गैंगटोक क्या है? जो शहर है ना, पूरे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इतना खूबसूरत वो शहर है कि गैंगटोक सिटी में आप रहकर कहीं भी देखिएगा तो आपको जो पहाड़ी हिल्स दिखेगा वो लगेगा कि बादलों में छिपा हुआ है। तो पहाड़ी के नीचे जैसे कोई भी मोहल्ला है, जैसे बिहार शरीफ में पहाड़ी है और इसके नीचे जो छोटी पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है, मनसून नगर है, आपका सिंगार हाट है, जितने भी जो मोहल्ले हैं, है ना, वहां में प्रीपोजिशन बेनिथ होगा कि देयर इज ए विलेज, एक गांव है पहाड़ियों के नीचे। तो बेनिथ याद रखिएगा इस प्रीपोजिशन को। ठीक है, हम लोग फिर आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देख रहे होंगे हम लोग 58 तक हम लोगों ने किया। अब देखिए 59 और 60 दो क्वेश्चन यहाँ पे है ना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें आपको सही वर्ड्स खोजना है। तो आप देख सकते हैं इंट्रीग्यूज, क्या है? इंट्रीग्यूज है ना, INTR है ना, IGUS गलत है। बॉबलिंग, ये भी गलत लिखा हुआ है। एक्सपेक्टिंग, ये सही है, ये होता है तंग करने वाला, तंग करने वाला मतलब ऐसा इंसान जो हमें उबाऊ हो, है ना, उबा देता है। मेडल, ये भी गलत है। सही क्या है बच्चों? मैं लिख देता हूं सबका, MEDAL। मेडल मतलब होता है पदक, है ना, स्वर्ण पदक लोगों को मिलता है, जैसे खिलाड़ियों को मिलता है मेडल, है ना। बॉबलिंग, सही क्या है? बॉबलिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ WBBLING। एक बॉबलिंग बर्ड्स होता है जो कि होता है डगमगाना। बॉबलिंग मतलब होता है डगमगाना। एक वर्ड है इंट्रीग्यू, है ना, इसका मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ INTRIGUE। इंट्रीग्यू मतलब होता है साजिश करना। तो ये सब गलत था, सही कौन था? ये था। 60 नंबर, चूज द करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम करना है पार्डन का, है ना। पार्डन मतलब सब लोग जानते हैं, है ना, क्या होता है? माफ करना। काम मतलब शांत करना, और मतलब अलग, स्टेज मतलब अजनबी। तो फॉरगिव का मतलब ये होता है माफ करना। राइट ऑप्शन इज फॉरगिव, है ना। तो 60 तक हम लोगों ने किया। ग्रामर सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया, है ना। अब बुक सेक्शन आएगा, इसमें 40 ऑब्जेक्टिव है, टोटल 100 था आपका। तो हम लोग अब बुक का करेंगे, है ना, और एक ही वीडियो में सब रहेगा, तो आप अच्छे से देखें, है ना। फिर हम लोग बुक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो हम लोगों ने, है ना, बुक सेक्शन स्टार्ट कर दिया। तो बुक में पहला देखिए 61 पे हम लोग हैं, बर्टन रसेल, है ना, सबको याद है बर्टन रसेल के बारे में, है ना। बर्टन रसेल, है ना, वाज ए ब्रिटिश, ये क्या थे? एक फिलोसफर थे। क्या थे स्टूडेंट्स? एक फिलोसफर थे, दार्शनिक। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। एक चीज और ध्यान दीजिए, फिलोसफर ही नहीं और भी चीज थे, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और एडवोकेट भी थे। यहाँ लिख देता हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और लिख रहे। हिस्टोरियन इतिहासकार, मैथमेटिशियन, एडवोकेट। लेकिन आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन था? डॉक्टर था, नर्स था, फार्मर था और फिलोसफर था।
तो राइट ऑप्शन फिलोसफर। लेकिन इसके अलावा भी क्या थे वो, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन और एडवोकेट थे। 62 द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेविज confiscated God to an old porter who worked in the school in the Taken। लग रहा होगा सेवी वाला जो है ना, सेवी का जो क्वेश्चन था, है ना, याद कीजिए, जिसके पास गॉड था, है ना, वो गॉड को चमकाता था, गार्निश करता था, है ना, उसके बच्चे ने उसको पकड़ा, टीचर ने उसको पकड़ा था और काफी डांट लगी थी, और वही गॉड्स को काफी महंगे दाम में बेचा गया था। कौन सा होगा, कौन चैप्टर है, दी आर्टिस्ट है, सीगा नायो। इसका जो राइटर है कौन है, सीगा नायो, जैपनीज राइटर, है ना। The ways of managing childbirth in traditional society, childbirth, है ना, childbirth वाला याद कीजिए, जर्मन ग्रीड वाला था, है ना। तो childbirth क्या था, ऑप्शन में क्या था, many and varied, few, none, some। ये बुक का जो, बुक में देखिएगा, जो चैप्टर पढ़िएगा, है ना, चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसमें क्या है ना कि बुक के लाइन के बीच से उठाया गया है। तो इसमें ऑप्शन है many and varied, many and varied, ऑप्शन ए, बुक में, कहानी में वहीं से उठाया गया है। ठीक है, हम लोग 64 करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग 64 पे चले गए हैं, है ना। तो 64 का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स, है ना, फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। यहाँ पे आंसर होगा आपका फुल फ्रीडम, फुल फ्रीडम, ऑप्शन क्या होगा, सी, है ना। सैनिटी था, रिलेशनशिप था, प्रेस था, लेकिन ऑप्शन क्या होगा, फुल फ्रीडम, है ना। जो फ्री लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फुल फ्रीडम में रहना पसंद करते हैं। 65 द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स, है ना। इसमें आप स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी कीजिए जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ऑप्शन ए। 66 द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद, रोमांटिक रिवाइवल किनको बोला गया है मालूम है, वर्ड्सवर्थ को, वर्ड्सवर्थ, इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो इंग्लैंड के थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। इन्हीं को बोला गया रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। 67 The blanks had far-reaching effects on the English language, है ना। ऑप्शन था रेनेसांस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री। रेनेसांस होगा, रेनेसांस। रेनेसांस आपको इतिहास में भी पढ़ना है, क्लास 9 में, है ना। रेनेसांस है, रेनेसांस को हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण, मतलब फिर से जागना। कभी कभी कुछ साम्राज्य ऐसा हो जाता है कि खो जाता है, तो फिर से वो जागता है, रेनेसांस होता है। तो द रेनेसांस हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा पर पुनर्जागरण का दूरगामी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी भाषा पर पुनर्जागरण का क्या पड़ा, दूरगामी प्रभाव पड़ा, है ना, याद रखिएगा रेनेसांस। ठीक है, हम लोग फिर 68 पे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 68 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। इंग्लिश यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे ऑप्शन था इंडिया, अफ्रीका, चाइना, न्यूजीलैंड, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। किसको किया जाता है इंडिया में, अफ्रीका में तो छोड़ दीजिए, है ना, चाइना में आपको, है ना, अब तो फॉरेन लैंग्वेज को हटा दिया, लेकिन पहले क्या था कि चाइना को, है ना, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता था, और इंडिया में जो है इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में। ज्यादातर लोग क्या कि इंडिया मार दिया, ऑप्शन चाइना होगा, है ना। 69 विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, है ना। जो यंग लोगों का जो स्टेट है कौन सा है भाई, इंडिया को कहा जाता है, भारत, भारत, इंडिया। कौन सा होगा ऑप्शन, इंडिया। द स्टेट ऑफ ब्लैंक्स इज sweltering with the heat of injustice and oppression will be transferred into an oasis of freedom and justice, मिसिसिपी। आंसर होगा आपका, है ना, मिसिसिपी, मिसिसिपी। अन्याय और जुल्म की गर्मी से तप रहा है मिसिसिपी का राज्य, अन्याय और जुल्म की गर्मी से तप रहा है मिसिसिपी का राज्य।
स्वतंत्रता और न्याय के नगरिस्तान में तब्दील हो जाएगा। कहा जा रहा है इसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर, याद कीजिए, है ना, आई हैव ए ड्रीम का ये चैप्टर है जो कि मिसिसिपी से रिलेटेड है। 70 तक हो गया, हम लोग अब 71 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 71 पे आ चुके हैं ना, टोटल 100 है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का और वीडियो चलेगा। 71 में क्या है, प्लांट्स आर केयरफुल नॉट टू एंटेगोनाइज द प्रेस। एंटेगोनाइज मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है, विरोध करना। तो पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिशियंस होगा आंसर, पॉलिटिशियंस ऑप्शन सी। जो राजनीतिक होते हैं ना नेता लोग, हमेशा वो प्रेस वालों से, है ना, दुश्मनी, है ना, लेने के लिए वो कभी सतर्क नहीं रहते हैं। मैं कभी वो प्रेस से दुश्मनी नहीं लेते हैं, हमेशा इसलिए सावधान रहते हैं। 72 ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है किस लाइन से लिया गया है, ये लिया गया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया हुआ है। 73 हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास, ऑप्शन सी। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है ना, इसका कंपोस्ट कौन है, राइटर कौन है, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन। 74 स्नैक्स वेयर सीन एमंग, जो सांप जो देखा गया था, दादी माँ जो कमला दास वाला जी का पोएम था, वो कहाँ देखा गया था। ऑप्शन था बेड कवर्स, टेबल, बुक्स, चेयर्स, किताबों के बीच में। कहाँ देखा गया था सांप को, किताबों के बीच में, ऑप्शन सी। 75 द एंग्लो सेक्शंस यूज्ड, है ना, जो एंग्लो सेक्शन थे ना, जो स्टार्टिंग में जो अंग्रेज लोग थे, उससे भी पहले एंग्लो सेक्शन में अंग्रेजी लोग बोलते थे, है ना, और उस समय उनको बोला जाता था जर्मेनिक लैंग्वेज। ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मेनिक लैंग्वेज, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, है ना। एंग्लो सेक्शन, है ना, जो था वो किस लैंग्वेज कौन यूज करता था, जर्मेनिक। मतलब इंग्लिश जो लैंग्वेज है, अंग्रेज लोग के भी पहले जर्मनी वाला लोग यूज करता था, है ना, जर्मनी का लोग, जिसको बोलते थे एंग्लो सेक्शन। क्या बोलते थे, एंग्लो सेक्शन। तो 75 तक हो गया, लोग 76 से करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने 75 तो कर लिया था, अब 76 का नंबर है। तो 76 देख रहे हैं, न्यू वैराइटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड सप्रेशन। सप्रेशन मतलब होता है दबाव, झुका हुआ। क्या होता है, दबाव या झुका हुआ। 77 एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द टॉप बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। ये आप चैप्टर पढ़े होंगे स्नैक, है ना, ये स्नैक का है। ट्रॉप का मतलब होता है नाद, यहीं पर सांप था जो छिपा हुआ था। एक स्नैक चैप्टर है बुक में, है ना, सिसरी वाला याद कीजिए, है ना, जो टी.एस. एलियट साहब हैं, ऑथर। गर्मी के दिनों में जब निकलते हैं तो सांप पानी पीते रहता है और सांप को वो मार देते हैं, है ना, उसी से पंक्ति लिया गया है स्नैक से। 77 तक हो गया, और 78 में हम लोग आएंगे। 78 में हु रोड समर इन कोलकाता, हु रोड समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता को किसने लिखा है, तो ऑप्शन था आपका कमला दास, टी.एस. एलियट, के.एन. दारूवाला, टी.एच. लॉरेंस। तो कमला दास होगा आंसर आपका, कमला दास, ऑप्शन ए। मतलब समर इन कोलकाता को किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। और ऑप्शन क्या था डियर स्टूडेंट, टी.एस. एलियट था। टी.एस. एलियट मालूम है क्या लिखा है, मैककेफ्टी द मिस्ट्री कैट, वो बिल्ली वाली जो है ना पोएम है। एक है आपका के.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला कौन लिखा है, फायर हिम को लिखा गया है, जो आग वाला स्टोरी था। डी.एच. लॉरेंस कौन लिखा है, स्नैक। अब है आपका 79 इन वाटर डेलेमेयर सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ, है ना, इसमें होगा ये एक्चुअल में ना एक कविता की पंक्ति से लिया गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मेलनचोली, मतलब होता है उदासी। मेलनचोली मिस होता है उदासी, है ना,
तो राइट ऑप्शन मिलन चोरी हो जाएगा ऑप्शन सी। स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे होंगे 79 तक हम लोगों ने किया है। 80 नंबर है ना, 80 73 देखेंगे। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल दिस ईयर। मेरा जितना भी शरीर का जो भी भाग है ना, ये मिट्टी जो है एटम से बना हुआ है ना। एटम होगा, ड्रॉप, एटम, मोलकूल, पार्ट, है ना। ये सब पोएम के बीच से लिखा हुआ है। He had the look of being a simple-hearted man as well as simple-minded man is taken from। एक अर्थ वाला स्टोरी था आपका जिसमें बेंजी है ना, बेंजी था जिसके पास कम दिमाग था। जिसके पास क्या था? कम दिमाग था ना, लेकिन वो मुर्गी पालन करता है और काफी अपने आप को डेवलप कर लेता है। दी अर्थ। 82 नंबर, पर्ल एसबर्ग इज राइटर ऑफ बुक्स लाइक, है ना। जो पर्ल एसबर्ग हैं कौन सा किताब लिखे हैं? कम माई बिलव्ड, कम माई बिलव्ड। एक और भी स्टोरी लिखे हैं पर्ल एसबर्ग, है ना, जो इंडियन वाला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही कुछ अलग था। ऑप्शन था दी वेस्टलैंड, कम माई बिलव्ड, मैकबेथ, बॉम्बे पियर। तो ऑप्शन होगा कम माई बिलव्ड, पर्ल एसबर्ग का, है ना। 83 द नेम ऑफ लोमोव स्टॉक। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? गेस था, GUESS। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? गेस था, GUESS। अब हम लोग 84 करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब 84 पे आ चुके हैं। 84 में है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए क्लास कैरेज। याद होगा ए पिंच ऑफ स्नफ, है ना। ए पिंच ऑफ स्नफ जो मनोहर मालवणकर का जो था, जो है ना, जो खैनी लेते थे, वो बहुत चालाक थे। ये को मिनिस्टर से मिलना था, है ना, वो स्टोरी में। तो नानू काका क्या किए थे? वो 2nd क्लास के AC से वो सफ़र किए थे। उनके पास था 3rd क्लास का AC का टिकट, लेकिन सफ़र क्या AC से किए? वो 2nd क्लास का AC। तो आंसर हो जाएगा 2nd, ऑप्शन सी। 85 टुडे ब्लैंक्स इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। ऑप्शन था अमेरिकन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन, लैटिन। अमेरिकन हो जाएगा। आज जो अमेरिकन इंग्लिश है ना, पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है, इसका वैल्यू बढ़ गया अमेरिकन इंग्लिश का। 86 रविंद्रनाथ टैगोर रोड। रविंद्रनाथ टैगोर कौन सा किताब लिखे हैं? सावित्री था, दी हार्प ऑफ इंडिया था, मैकेप था, गीतांजलि। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गीतांजलि, ऑप्शन डी, गीतांजलि। 87 मनोहर मालवणकर इज ब्लैंक्स राइटर। इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, नाइजीरियन। इंडियन थे, क्या थे? अभी इन्हीं का चर्चा हो रहा था, है ना। नानू काका वाला जो ए पिंच ऑफ स्नफ जो बुक है, ये स्टोरी है, उसके राइटर कौन थे? मनोहर मालवणकर। और वो कौन थे? भारतीय थे, है। मनोहर मालवणकर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इनका जन्म कब हुआ था मालूम है? 1913 में। 1913 में हुआ था जन्म, है ना। और मनोहर मालवणकर के द्वारा बहुत सारी किताबें हैं, जैसे क्या क्या है भाई, है ना। डिस्टेंट ट्रम्प, द प्रिंसेस, है ना। डिस्टेंट ट्रम्प पूछ लेता है कभी कभी, ये सब, है ना। प्रिंसेस। अब लोग 88 पे आएंगे। हु रोट आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन को किसने लिखा है? G.B. शॉ। आंसर आपका क्या हो जाएगा? G.B. शॉ, ऑप्शन ए। और भी ऑप्शन है इसमें, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, लेकिन आपका होगा आर्म्स एंड मैन का कौन लिखा था? G.B. शॉ। 88 तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम करते हैं। अभी तक 88 क्वेश्चन किया था। अब 89 देख रहे हो। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है ना, कहाँ से लिया गया है? एन एपिटफ। एपिटफ का मतलब होता है स्मृति लेख। स्मृति लेख, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, है ना।
एन एपिटफ। 90 नंबर, ए डस्ट हुम, है ना, ए डस्ट हुम ब्लैंक्स बोर सेट मेड अवेयर। ऑप्शन है आयरलैंड, इंग्लैंड, इंडिया, आइसलैंड। इंग्लैंड, क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ऑप्शन बी में इंग्लैंड था आपका, इंग्लैंड। याद कीजिए सोल्जर, ये जो पंक्ति है ना, सोल्जर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सोल्जर से, जिसके जो राइटर पता है कौन है? रूपर्ट ब्रूक, है ना। 91, he is broken every human law, he breaks the law of gravity is taken from। जो बिल्ली थी वो हर नियम को तोड़ देती थी, कोई उसके पास कोई है ना नियम नहीं था। ये किससे लिया गया है? मैकेविटी। ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका मैकेविटी, द मिस्ट्री कैट। ऑप्शन सी, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इसको लिखा है कौन पता है? टी.एस. एलियट। इसे याद रखिए, है ना, 10 नंबर का पूछता है राइटर का नाम। मैकेविटी कौन है भाई? कौन लिखा है ना? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को किसने लिखा है? आपका टी.एस. एलियट। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, पता है कौन सा चैप्टर में पढ़ना है? फायर हिम में पढ़ना है ना, जो आग वाला है। और जिसके जो राइटर है कौन है? केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला। इनको देखिए क्या क्या अवार्ड मिला है। साहित्य अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ, है ना, पोएट्री अवार्ड मिला है। सब एग्जाम में पूछता है कि साहित्य अवार्ड किसको मिला, कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड किसको मिला, तो किसको मिला है ना? केकीएन दारूवाला को। और केकीएन दारूवाला फायर हिम लिखे हैं। और ये जो पंक्ति है फायर हिम से ही है, टावर ऑफ साइलेंस, है ना। ऑप्शन था हिंदू थे, पारसी थे, सिख थे। ये पारसी थे। क्या थे? पारसी लोग क्या करते हैं ना, जब मरने के बाद डेड बॉडी को एक टावर होता है, कुआं, उसमें जाके छोड़ देते हैं, रख देते हैं, ताकि मरने के बाद उस बॉडी को कौवा, चील, जितने भी बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो जाके खाएं। उनका कहना है कि मरने के बाद पक्षी लोग का पेट भरेगा। हिंदू लोग तो अपने बॉडी को जलाते हैं, मुस्लिम लोग अपने बॉडी को जमीन में गाड़ते हैं। लेकिन पारसी जो धर्म होता है, पारसी, है ना, वो साइलेंस ऑफ टावर, एक होता है टावर ऑफ साइलेंस में जाके छोड़ देते हैं। और जितने भी होते हैं पक्षी वगैरह, है ना, जानवर वगैरह, उसको खाते हैं ताकि उनका पेट भरे। अपनी अपनी थिंकिंग है, ट्रेडिशन है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 93 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 92 तक कर चुके हैं, अब 93, है ना। 93 में क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैं धन्यवाद करता हूँ पश्चिमी सभ्यता को, जिसने मुझे काफ़ी चीज़ सिखाया, है ना, वेस्टर्न लिटरेचर से काफ़ी सीखा है। एक महात्मा गांधी बोले हैं, चैप्टर आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, है ना। जिसको किसने बोला है? महात्मा गांधी बोले हैं। ये भी बोले हैं कि भारतीय सभ्यता जो है ना, पश्चिमी सभ्यता से भी बहुत सारा चीज़ सीखे हैं। सोच लीजिए, है ना। ऐसा कुछ नहीं कि पश्चिमी सभ्यता में हमेशा हर चीज़ बुरा ही होता है, कुछ अच्छे चीज़ भी होते हैं। तो महात्मा गांधी उसकी भी क्या किए हैं? प्रोत्साहित किए हैं, उसका भी नाम लिए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 24, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक इज टेकन फ्रॉम। जो हमारा भूतकाल है वो मरा नहीं है, अभी तक बचा हुआ है। जो हमारा पास्ट है वो मरा नहीं है, अभी तक बचा हुआ है ना, अभी तक जिंदा है, डायनामिक है, ऊर्जावान है। 21 चैप्टर से लिया गया बच्चों, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। ऑप्शन डी, इसी में बोले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना, कि हमारा जो पास्ट है मरा नहीं, बचा हुआ है। 95, the mother of the narrator was very confident that Nanu Kaka would be able to manage to see the minister। A pinch of snuff में जो राइटर थे, उनकी जो माँ थी, जब नानू काका आने वाले थे तो कंफर्म थी कि वो आएंगे नानू काका, और अपने जो नेता लोग से जो मिलने का है मिनिस्टर से, वो जैसे भी हो मिल लेंगे। हालांकि ऑथर बहुत टेंशन में था कि आएंगे तो नेता से मिलना मतलब भगवान से मिलना, लेकिन उनकी माँ नानू काका को जानती थी कि जो मेरा भाई है नानू काका वो किस टाइप के इंसान है। वो इस तरीके से बात को घुमा देते थे कि किसी को सच लगता था।
झूठ भी इस तरीके से बोलते थे कि सच की तरह लगता था। तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो ना, वेन एवर ही वांटेड, ऑप्शन बी। मतलब माँ कंफर्म थी, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि नानू काका जब आएंगे मिस्टर से मिलने के लिए तो नानू काका अपने मुताबिक मिस्टर से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर 96 करते हैं। तो हम लोग 96 पे आ चुके हैं, 95 के बाद 96 है ना। दिस इज अ बिग मैराथन फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, है ना। और मैंने पहले ही बोल दिया सॉल्यूशन चल रहा है ना, जो 2022 में आईए का एग्जाम जो हुआ है सेक्शन, है ना, ग्रुप एफ का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। तो 96 क्वेश्चन क्या है देखोगे बोर्ड पे आप लोग। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेट्स नॉट वैलो इन द वैली ऑफ, है ना, डिस्पेयर। एक ऑप्शन है इसमें डिस्पेयर, निराशा। डिस्पेयर मतलब निराशा, ऑप्शन बी, है ना। मार्टिन लूथर के अनुसार क्या है बच्चों, है ना, हमें निराशा की घाटी में नहीं बैठना चाहिए, हमें निराशा की घाटी में नहीं बैठना चाहिए। आज न कल, है ना, सवेरा आएगा और जो काले गोरे का जो संगम है फिर से मिल जाएगा लोग, है ना। वही बोल रहा है कि हमें निराशा की घाटी में नहीं बैठना चाहिए। तो ऑप्शन क्या था, लिवरपूल, डिस्पेयर, अलबामा, होप। ज्यादातर लोग अलबामा मारती है, नहीं, डिस्पेयर होगा। 97 When the poet saw the snake, it was a very, जब पोएट सांप को देखा, the snake जो पोएम था, है ना, तो जब देखा तो क्या था, मौसम कैसा था, गर्म था। क्या था, गर्म था, हॉट था, ऑप्शन डी। वार्म भी है लेकिन वार्म नहीं होगा। कितना लोग कंफ्यूजन में क्या कर दिए कि वार्म मार दिए हैं, वार्म, ये नहीं होगा, ये होगा। 98 I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is taken from, ये कहाँ से लिया गया अपन, तो आपको एक पोएम पढ़ना था, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं खुद ही गाता हूँ, खुद ही गुनगुनाता हूँ। तो 99, 1 मिनट, है ना, हम लोग 90 कुछ छूटा क्या, हाँ 98, है ना, आई सेलिब्रेट, इसका होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, है ना। देखिए क्वेश्चन दूसरा है ना, ऑर्डेन, है ना, ऑर्डेन वाज पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ, याद कीजिए ऑर्डेन का, W.H. ऑर्डेन जो कवि थे, है ना, किस चीज के लिए उनको मिला था पुलित्जर प्राइज, द एज ऑफ एनेक्सिटी, द एज ऑफ एनेक्सिटी, इसके लिए उन्हें कौन सा प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज, है ना, पुलित्जर प्राइज है, काफी फेमस है ना, पुलित्जर प्राइज, है ना। इंडियन लोग को भी बहुत सारे लोग को मिला है, भारतीय जो लेखक वगैरह हैं उनको भी, रवीश कुमार, ये जो रवीश कुमार जो लेखक हैं आप देखते होंगे, है ना, रवीश कुमार को भी ये मिला हुआ है ना, पुलित्जर प्राइज इनको मिला था। W.H. ऑर्डेन को किस लिए, द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के मैराथन का सबसे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड फ्लैश इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है कहां से लिया गया है, ऑप्शन था आपका ओड टू ऑटमन, स्नैप, फायर हिम एंड एपिटफ। राइट ऑप्शन इज ओड टू ऑटमन। कहां से लिया गया है डियर टेनिस, ओड टू ऑटमन, ओड टू ऑप्शन, है ना, ऑटमन, ऑप्शन ए। किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन किट्स। ओड टू ऑटमन किसने लिखा है, जॉन किट्स, है ना, जो एक रोमांटिक पोएट है। ये भी क्या है, रोमांटिक पोएट है और इंग्लैंड के हैं। इनका मात्र 26 साल की उम्र में इनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, टीबी। सोच लीजिए मात्र 26 साल की उम्र में मर गए, है ना। ओड टू ऑटमन के जो राइटर थे जॉन किट्स, ट्यूबरकुलोसिस के कारण। तो आज का मैराथन खत्म हुआ, है ना, कैसा लगा, है ना, आप बताएं मुझे। और हमेशा कॉन्शियस रहें, हमेशा सीरियस रहें और इस पूरे वीडियो को देखें। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताएं, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साहिल सिंह का आपको फिर से नमस्कार।
और इस तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें। अच्छा लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।